आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद मौर्य आप सभी लोगों को इस तरह का भिन्न आपके पास लाए हैं और ये किस तरह का भिन्न है इनका पहले नाम जानिए। इसको लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। इनको लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। भिन्न और फ्रैक्शन तो आप बहुत देखे होंगे, इस तरह का भी देखेंगे और देखना ही पड़ेगा। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इलाहाबाद IERT तमाम प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये पूछे जाते हैं सवाल, और एंट्रेंस में और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इनको लंगड़ा भिन्न को कैसे आपसे परिचय कराते हैं देखेंगे। इस तरह का सवाल आपके पास हम लाए हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाले में निगेटिव है तो दूसरे वाले में, पहले वाले में धनात्मक, दूसरे वाले में निगेटिव को है, तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में इस तरह का प्लस करके है। तो आप तमाम प्रकार के सवाल इस तरह आपके सामने लेके आए हैं और आपको हम बताएंगे कि एक कैसे बनेंगे। तो हम पहला नंबर आपको ये सवाल बनाते हैं, तो कैसे बनाया जाए, ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3/4 को अब यदि हम बेसिक कंसेप्ट यानी साधारण नियम के अनुसार चले ना तो नियर अबाउट 5-7 मिनट में सवाल बनता है। लेकिन आपको 5-7 मिनट में सवाल बनाने से आपका काम बनने वाला नहीं है। कम से कम 10 सेकेंड 8 सेकेंड के अंदर में बना लेंगे आप, तो किसी एग्जाम में आप बाजी मार पाएंगे, और नहीं तो पीछे हट जाएंगे। तो कैसे मारेंगे इनको, तो बेसिक ट्रिक से इनको बनाते हैं कैसे बनाया जाए। पहले जो 3/4 है इनको ले लेते हैं। तो हम 3/4 को जैसे ले लेंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं 3/4 को। तो 3/4 को हम इस तरह लिखते हैं, पहले 3 लिखते हैं, उनके बाद 4 लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 गिनती करेंगे, 1 2 उसके बाद 3 4। तो इसमें हम लोग 4 बार प्लस प्लस बना देंगे। कितने बार, 4 बार प्लस बना देंगे, ठीक है। इतना ही आपको काम करना है। और अगला जो रूल्स है तो देखिए कैसे बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है कि 3 को 4 के साथ जोड़ा जाए। देखिएगा ये प्लस वाला है, पहला रूल्स है। 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना होता है, 7 होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो अब 4 को 7 के साथ जोड़ा जाए। 4 को 7 के साथ जोड़िए तो 7×4 11, 7×4 11 होगा। उसके बाद अगला वाला प्लस है तो 7 को इनके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो 11 7 18 बचा है। अगला वाला प्लस एक और बचा है। अब 18 को 11 के साथ जोड़ दीजिए। नेक्स्ट अगला जोड़ते जाते हैं ना, बस कब, जब यहां पे प्लस ना हो तब। इस तरह हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हो जाएगा कितना, 29 हो जाएगा। अब इनका उत्तर कैसे मैच कराया जाए, ये सवाल पूरा हो गया। इनका उत्तर कैसे मैच कराया जाएगा, देखिए इन दोनों को लेते हैं एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। इनमें देखेंगे हल्का वाला कौन है, 19 वाला हल्का है कि 29 हल्का। हल्का का मतलब कम, हल्का का मतलब कम। तो 29 कम है कि 18, 18 कम है। तो 18 को लिखेंगे ऊपर, 18 को लिखेंगे ऊपर और 29 को लिख देंगे नीचे। तो यही हम लोगों का फाइनल उत्तर हो जाता है, 18/29। समझ में आ गया। तो अब देखेंगे 18/29 जो ऑप्शन है आप वहां पे ट्रिक कर देंगे। बस 1 2 3 बार देखेंगे तो बहुत कम समय में आप इस तरह के सवालों को हल कर लेंगे। समझ में आ गया। इस तरह का सवालों को क्लियर करते जाएंगे, एक बार दोहराते हैं। इस तरह के जैसे सवाल लिखते हो तो पहले 3/4 को यहाँ पे ले लें और 3 को आगे 4 को पीछे रखते हैं। उसके बाद जितने प्लस हैं तो प्लस के साइन लगा लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 प्लस के साइन है तो हमने
4 प्लस के साइन कर लिया। उसके बाद एक को अगले में जोड़ते हुए आगे चले गए और यहाँ पे अंश और हर में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे इनमें क्या है, माइनस है, पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। सेम सवाल एक ही है, लेकिन बस अंतर क्या है, प्लस है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3/2 को ले लेंगे, तो पहले 2 लेंगे, पहले 2 लेंगे, उसके बाद 3 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस कितने लगे हैं, 1 2 3 4, 4 बार माइनस के साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस के 4 बार ले लेंगे। हो गया। नेक्स्ट अगला नंबर कैसे करेंगे, देखिए हमने 2 3 ले लिया और जितने साइन है माइनस के लगे हैं, माइनस के साइन लगा लिए। अब इनको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, तो 3 में से 2 को कम करेंगे। देखिएगा 3 में से 2 को कम करते हैं, तो जैसे इनमें से हम कम करेंगे तो आप एक बार थोड़ा सा इनमें ध्यान देंगे कैसे किया जाए। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए 3 में से 2 को कम करेंगे, यानी कि 3 - 2, तो 3 में से 2 कम करेंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, +1। इन जिनका चिन्ह ज्यादा है वही लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे +1 लिख लेंगे, +1 हो गया, +1। उसके बाद अब देखिए अगला वाला, यहाँ पे माइनस है, तो हम 1 में से 3 को कम करेंगे, 1 में से 3 को कम करेंगे, तो देखिए ये कैसे कम होता है, 1 - 3। देखिए अब 3 में से +1 कम कर देंगे तो 2 होगा, 2 होगा। अब 2 के लिए देखेंगे प्लस ज्यादा है कि माइनस, तो -3 है और +1 है, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे 2, तो हम यहाँ पे -2 कर देते हैं। उसी तरह अगले वाले के लिए देखेंगे कैसे होगा। देखिए अब माइनस यहाँ पे लगा है तो घटाएंगे, -2 में से 1 को कम करेंगे, 1 को कम करेंगे तो 2 -2 और -1। थोड़ा सा जो माइनस साइन के चिन्ह है इन पे आपको ध्यान देना होगा। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, तो माइनस और माइनस वही होगा, और 2 और 1 3, तो -3 मिल चुका है, -3। अगला नंबर के लिए आगे देखिए माइनस लगा है, तो जब माइनस है तो हम लोग घटाएंगे, किस में से, 3 में से 2 को घटा देंगे। इसका मतलब कैसे होगा, देखिए -3 ये तो रहेगा और इनका भी -2 होगा, लेकिन नहीं, देखिए इस तरह माइनस तो घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, लेकिन कोष्ठ में -2 को रखेंगे, और जैसे माइनस कोष्ठक टूटता है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब 3 में से 2 को कम कर दीजिए, तो 1 होगा, 1 लिख देते हैं। आप देखिए साइन किन का चिन्ह है ज्यादा है, माइनस का साइन चिन्ह है कि प्लस का, तो माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। उसके बाद अब इनका उत्तर लाना है, अब इनका उत्तर लाना है, तो कैसे अब इनका उत्तर लाया जाए देखेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं है, दूसरा नंबर तो सीरियल नंबर से यहां से करते हैं। माइनस, देखिए -3 को ऊपर लिखते हैं और बगल वाले को नीचे, और माइनस को माइनस से कटा देंगे, माइनस को माइनस से कटा देंगे तो बचेगा कितना, 3, और नीचे बचा है 1, तो 1 का कोई मान्य होता नहीं है, तो हम 1 छोड़ देंगे और 3 को ले लेंगे, तो यही हम लोग का उत्तर हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मैच कराएंगे जो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सब प्लस है, तो प्लस के लिए हम लोग सेम वही रूल लगाएंगे, बस देखेंगे यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे केवल
+1 लग चुका है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, सेम उत्तर में वो दिक्कत करेगा जहां पे हम बता देंगे। तो कैसे करते हैं, पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 2 3 4, साइन प्लस के साइन 4 है तो हम यहाँ पे 4 लाइन बना दिए। उसके बाद अब कैसे किया जाए, 2 को इनके साथ जोड़ेंगे 5 होगा, वही आगे जोड़ते जाएंगे, इनके साथ जोड़े थे 5 और इनके साथ जोड़ेंगे तो 8 और इनको इनके साथ जोड़िए, 8 2 10 3 13, इनको जोड़ेंगे 13 8 21, 13 8 21 आपको भी पता है तो यहाँ पे हम 21 लिख देते हैं, हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि उत्तर कैसे मैच कराया जाए। जब यहां प्लस हो तो हम पहले आगे वाला लिखेंगे, क्लियर है, पहले ही जुड़ गया हो, ऐड कर दिया हो +1 तो 21 को आगे लिखेंगे, यानी इनको ऊपर लिखेंगे और 13 को नीचे लिख देंगे, क्लियर है। जब यहां पे प्लस नहीं होता, +1 नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे 13/21 हम लोग का आंसर आ जाता, 13/21 उत्तर हो जाता। लेकिन जब यहाँ पे 1 प्लस होता तो हम लोग का ये वाला क्या है, गलत हो जाता। इनके विपरीत हम लोग लिखेंगे, इनके विपरीत का मतलब पहले 21 को और 13 को नीचे, जैसे देखिए 21/13, ये हम लोग का इस तरह, बस ये फाइनल उत्तर होता है जब यहाँ प्लस होता तब। अब देखेंगे हम लोग का सही कहाँ है, तो 21/13 ए में है तो ये वाला सही हो जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर सेम वही है, सेम वही है, अगले क्वेश्चन नंबर 1 के तरह है। कैसे, 1 के तरह। यदि आप इन्हें चाहें तो इनको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दे सकते हैं। बात समझ गए मेरे बड़े भाई, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के तरह है। आप इन्हें बनाना चाहें तो बनाकर इनको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर आप दे सकते हैं कि कितना उत्तर होगा। करना क्या, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा और प्लस प्लस 3 बार है तो आप यहाँ पे +3 बार बना लेंगे। उसके बाद जोड़ते हुए आगे जाएंगे और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 के तरह बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के तरह बन जाएगा। और पीछे करके और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में इनको भेजिए कि कितना इनका उत्तर होता है। थोड़ा सा हिम्मत लगाएंगे ना तो सवाल बन जाएगा। आज जैसे आपके दिमाग में सवाल सेट हो गया, वो कभी निकलने वाला नहीं है। तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर का इंतजार होगा कि कब आप लोग भेजेंगे इनको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं, अगला नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का माइनस का है, तो सेम टू हम लोग लेके चलते हैं। कैसे है, जैसे लेके चलते हैं, 1 है तो 1 ले लेते हैं और 4, यानी 1/4 को हम इस तरह लिख दिए। अब माइनस कितने साइन है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे -4 बार ले लिए, -4 बार साइन कर लिए। अब इनको हम लोग घटाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके आगे वाला माइनस है, तो 4 में से 1 को कम करेंगे ना तो 3 मिलता है। कितना मिलता है, 3 मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरह थोड़ा सा देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप सब सवाल बनाएंगे। तो देखिए कैसे इनको घटाते हुए आगे चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे 4 है और -1 करेंगे तो आपको पता है कि प्लस वाला ज़्यादा है और यहाँ पे 3 होगा तो प्लस वाला लिखेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस वाला लिख दिए। उसके बाद अगला वाला माइनस है, तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 4 को
कम कर देते हैं, यानी 3 माइनस 4 करते हैं। तो 3 माइनस जैसे 4 करेंगे तो बचेगा कितना 1, लेकिन सिंबल साइन प्लस के लगेंगे कि माइनस के, ये तो भी देखना है ना। तो यहाँ पे माइनस का लगेगा, क्यों, 4 ज्यादा है और 3 कम है, तो -1। तो हम यहाँ पे -1 लिख लेंगे। उसके बाद अगला नंबर के लिए देखेंगे प्लस है कि माइनस, तो ये वाला माइनस है, तो एक -1 में से 3 को कम करेंगे। आप भी कम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कैसे कम होगा, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे -1 में से 3 को कम करते हैं, इसी तरह ना, तो माइनस माइनस जुट जाएंगे, तो 3 और 1 4 होगा और सिंबल माइनस के हो जाएंगे, तो -4। उनके बाद अगला नंबर के लिए क्या करेंगे, देखिए आगे माइनस है, तो माइनस है तो हम -4 में से -1 को कम कर देंगे, 1 को कम करेंगे। तो अब 1 को जैसे कम करेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या होगा, देखिए क्या होगा, -1 तो रहेगा, आप कम करते हैं तो माइनस तो लगाएंगे, लेकिन कोष्ट में -1 भी रहेगा। यही कोष्ट आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा धनात्मक। अब जैसे यहाँ पे धनात्मक होता है तो धन 1 हो जाएगा। आपका प्रोसेस घटाने का वही रूल्स और नियम है, तो प्लस और 1 आपसे घटेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 होगा। आप देखेंगे कि प्लस ज्यादा है कि माइनस, तो यहाँ पे माइनस ज्यादा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -3 होगा। अब इनके उत्तर के काम किए जाएं, जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे देखिए बना चुके हैं आप, देखिए यहाँ पे माइनस वाला, ये इसी तरह इनका भी उत्तर आप लाएंगे। सबसे पहले 1 को देखिए, आगे वाले को कहां लिखेंगे, जब यहां पे प्लस ना हो तो आगे वाला लिखा जाए। अब जब इसे यहां पे प्लस आ जाए तो आप पीछे वाले को लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह इनको आप बनाते हैं। देखिए हो गया यहाँ पे। तो अब हम इनको बनाएं। सबसे पहले यहां से -1 से पहले ही लाइन में जुटा है, तो हम यहां पहले इनको ऊपर ले लेंगे, तो -3 होगा और नीचे होगा -4। तो माइनस माइनस में अब भाग देते हैं तो क्या होता है, कट जाता है, तो कट गया, बचा कितना 3/4। जो इसमें ऑप्शन सही है उन पे ट्रिक कर लीजिए, तो यही हम लोगों का उत्तर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, सी नंबर मैच कर रहा है, 3/4। अगला नंबर देखिए 6वां नंबर। अब इसमें इनको कैसे बना, सेम टू ही नियम रूल्स लगाना है और इनको हल कर देना। इनको भी चाहे तो आप हल करके कमेंट में भेज सकते हैं, हल करके भेज सकते हैं, और नहीं तो आप घबरा रहे हैं तो खुद हम बना देते हैं। देखिए 1/5 को आप ले लेंगे, 1 पहले और 5 को, उसके बाद माइनस कितने साइन है, माइनस के 3 है, तो आप 3 इंच तरह लाइन बना दीजिए। उसके बाद आप देखिए माइनस यहाँ है, तो 5 में से 1 को कम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 5 में से 1 को कम करते हैं इसी तरह ना, 5 - 1 जो ज्यादा है तो 4 होगा, जिनके साइन अधिक हैं वही साइन यहाँ पे होंगे, तो 4 हो गया। उसके बाद अगला नंबर माइनस का है, तो हम लोग करेंगे किस में, 4 में से 5 को घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, तो कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे बचेगा 1। आपको भी पता है कि होगा ही 1, लेकिन साइन माइनस होंगे कि प्लस, तो माइनस के होंगे, तो आप यहाँ पे माइनस का लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाता है -1। इसी तरह यदि आप चाहें तो हर एक सवालों को आगे बढ़ा सकते हैं, हर सवालों को आगे बढ़ा सकते हैं और कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह चलते हुए आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट आगे माइनस साइन है यहाँ, तो आप घटाएंगे, किस में घटाएंगे, -1 में से इनको घटा देंगे, -4 को। तो माइनस माइनस क्या होते हैं,
माइनस होगा, लेकिन अंक इनके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 4 और 1 5, तो -5 हो गया कंप्लीट। अब जैसे कंप्लीट हो गया तो अब इनका उत्तर आप मैच करा सकते हैं, इनका उत्तर आप मैच करा सकते हैं। किनके पीछे देख लीजिए, किनके जैसा है उनसे आप मैच करा दीजिए। 5 नंबर सेम 5 ही है, तो 5 है तो 5 ही जैसे आप कर लेंगे। कैसे 5 में किए हैं, आगे वाले को ऊपर रखे हैं, यहां से फर्स्ट वाले को ऊपर रखते हैं। कब, जब यहां प्लस हो या माइनस हो तब। तो उसी तरह इनको भी आगे बढ़ा दीजिए, -5 को ऊपर रख लेंगे और -1 को नीचे। हो गया, माइनस में माइनस को भाग दे देंगे, माइनस हो गया, खत्म। बचा कितना, 5/1। एक जिनके हर में हो तो कितनों भी भाग दीजिए, कोई इनके मान में अंतर होने वाला नहीं है। तो अब इनके मान में अंतर होने वाला नहीं है, तो हम केवल क्या लिखते हैं, 5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 5। तो जो ऑप्शन इनमें सही है उन पे ट्रिक कर दीजिए। यदि ये सवाल इस तरह का आप लोगों को समझ में आया मेरे बड़े भाई, तो कमेंट में भेजिए कैसा लगा, और इस तरह का सवाल आप लोगों को चाहिए, आवश्यकता है, जरूरत है, तो और आपको कल लेके सुबह में आएंगे। हर एक सुबह में हमारा वीडियो 6 बजे सुबह में अपलोड करते हैं। किसके लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए, ताकि आप लोगों का हो विकास। हम लोग तो जो करना चाहिए कर ही रहे हैं, और क्या कहा जाए, आप लोगों को आगे चलना है, आगे तक बढ़ना है, तो हम लोग का सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। और इसके लिए धन्यवाद, और एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए कि ये सवाल कैसा लगा। आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं सच्चिदानंद मौर्य। तो कल आप लोगों को जिस तरह का सवाल बताए थे उससे सेम उसी तरह का सवाल है, लेकिन सवाल डिफरेंस अलग है और अलग तरीके के पूरे हैं, जो आज कंप्लीट आप लोगों को बता देंगे। तो देखिए, इस तरह का सवाल और लेके आ चुके हैं आप लोगों को लिए। तो ये 11 नंबर है। इस तरह का डिफरेंस पहले केवल 1-1 होता था, तो अब दूसरे तरह का है। प्रत्येक सवाल अलग अलग हैं जो आज आप लोगों को बताएंगे। तो हम कुछ ही समय में शुरू करते हैं। और पहले तो यह एक रिपीट करने के लिए लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को रिपीट करा दें, याद पड़ जाए किस तरह का सवाल कल बनाए थे। तो इन लोग इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप लोग को बताए होंगे कि जितने प्लस हैं यहाँ पे पहले ले लेते हैं 3/4, और 3/4 को हम लोग लिखते हैं कैसे, 3 लिखते हैं और 4 लिख लेते हैं। उनके बाद जितने प्लस हैं 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह बना लेते हैं। बहुत शॉर्ट का ट्रिक है। अब इससे शॉर्ट कट तो होगा नहीं कि सीधे सीधे उत्तर दिखे। अब ऐसा व्यवस्था तो आप ही कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन सबसे शॉर्ट कट रूल और नियम है, ताकि बहुत कम समय में सवाल बना लिया जाए। अब इनको बताए थे कल कि जैसे अगला वाला नंबर पाने के लिए प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होता है। और अगले के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट अगले वाले को जोड़ देते हैं, इनको इनके साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे इनको प्लस कर देते हैं, 7 और 3 10 और 1 11, 11 हो जाएगा। और इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो 11 7 18, और 11 और 18 को इनके साथ जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 29। अब उसके बाद आप लोग को कल बताए होंगे कि अब जैसे 18 29 आ गए तो इनका उत्तर कैसे लिखा जाता है, केवल जब यहाँ से प्लस न हो तब। तो अब बताए होंगे कि सबसे पहले इनको जोड़ने के लिए जो इनमें सबसे हल्के होंगे, क्या सबसे हल्के होंगे, यानी ये वाला 18 को ऊपर लिख लेते हैं और 29 को नीचे। तो इसी तरह का सवाल
कल हम बताए थे जो आज एक रिपीट कर दिए, और डिफरेंट जितने सवाल हैं तो अब जितने डिफरेंस है उनको हम बताते हैं। देखिए यहाँ 7 नंबर से शुरू करते हैं। तो आप लोगों को हमें उम्मीद है कल तो भी बताए थे कि किस तरह के एग्जामों में आता है। तो ये जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं आपके सिलेबस में ये सवाल नहीं है, सिलेबस में बनाने में दिक्कत होगा ना, सिलेबस में है नहीं। सही बात, आप लोग भी पढ़ते हैं और पास ही हैं, तो वो सिलेबस में नहीं है, ये केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं 1/3। तो 1/3 को हम कैसे लिखेंगे? पहले 1 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिख देते हैं। उनके बाद जितने प्लस हैं माइनस ही लगाएंगे। पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रखेंगे, दूसरा वाला माइनस है तो माइनस करेंगे, तीसरे वाला प्लस तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और चौथे वाला क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, और अगला वाला प्लस है तो प्लस करेंगे। इतना काम तो आपको हर एक सवाल में करना होगा। उसके बाद जो होगा बताएंगे, इतना काम हर सवाल में करना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिखता है तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको यही संकेत करता है प्लस कि आगे क्या करना है। तो प्लस ये कहता है कि दोनों को जोड़िए, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देते हैं, तो 4 हो गया। और नेक्स्ट अगला पाने के लिए आपको क्या करना होगा? माइनस, वहां पे क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। तो जब माइनस है तब क्या करेंगे हम लोग? 4 में से 3 को घटा देंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे। तो 4 में से -3 जैसे करेंगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। तो हम लोग 1 रख दिए। अब उस 1 में प्लस रखेंगे कि माइनस? तो जिसका ज़्यादा है वही रख लेंगे। तो प्लस तो लिखते नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखे। अब अगला पाने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग? वहाँ पे दिख क्या रहा है? प्लस का साइन दिख रहा है। तो जब आपको प्लस का साइन दिखता हो तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 होगा। अब नेक्स्ट अगला दिख रहा है वहां पे माइनस साइन का, इसका मतलब घटाना है। किस में से? 5 में से 1 को घटा देना है। तो 5 - 1 = 4। तो क्या हुआ? अब यहां पे हम लोग रख लेंगे 4 रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्या करेंगे? प्लस का साइन दिखता है तो जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। अब इनका उत्तर कैसे लिखना है? अब देखिए, अब इनका उत्तर लिखना है। यहाँ पे पहले ही ऐड हो चुका है तो हम यहाँ का पहले वाले ऊपर रखेंगे। क्लियर? यही 2 बातें, यानी 2 ही शब्द तो आपको जानना ही है। जब यहाँ पहले से जुट चुका है तो 9 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे कर देंगे, 4 को नीचे कर देंगे। तो ये उत्तर हो जाता है हम लोग को। यदि आपको यहाँ पे प्लस ना हो, यहाँ पे प्लस ना हो, नीचे से ऐड हो, तो हम लोग उस दशा में 4 को ऊपर करेंगे और 9 को नीचे करेंगे। लेकिन जब आपको यहाँ पे +1 इस तरह जुटा हो तो हम लोगों का ये वाला उत्तर गलत हो जाता है। क्या होगा? गलत हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन ही सही है, 9 में अब 4, जो 9/4 है उन पर आप ट्रिक कर लीजिए, ये वाला सही है। अगला सवाल 8वां नंबर। 8वें नंबर में देखिए केवल आगे 2 लगा है, +2। काम और रूल्स और प्रोसेस सब एक ही हैं, जितने प्रोसेस रूल्स हैं सब एक ही है, बस केवल प्लस लगा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पे 1/5 को आप जानते हैं कि लिख लेते हैं हम लोग 1, क्या लिखते हैं? 1, और यहाँ पे 5। उसके बाद जितने प्लस हैं तो सब लिख देते हैं प्लस। 4 हैं तो प्लस प्लस प्लस, 1 5 प्लस 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 प्लस, 4 प्लस लगा दिए।
अब जब एक नहीं था ना तो हम नहीं, जब एक रहता था तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे 2 आ चुका है तो 2 लिखना ही होगा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इसमें एक बड़े भाई ध्यान देंगे एक बात, कभी प्लस के आगे 2 नहीं लिखेंगे, प्लस के आगे 2 नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तो आप समझते हैं उसको क्या करना है, लेकिन भूल जाएंगे तो दिक्कत होगा। प्लस के आगे 2 नहीं लिखेंगे, बात सही है, तो आगे नहीं लिखना है। अब इस तरह लिखना है। अब ये +2 है तो अब देखिए क्या करना है, 5 का हम 2 में गुना करेंगे इस तरह, 5 दूना के 10, तो हम 10 लिखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है तो अगले वाले को जोड़ देंगे। क्लियर, देखिएगा 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, प्लस का साइन है तो हम अगले वाले को जोड़ लेंगे, तो 10 और 1 11, कितना हुआ 11, तो यहाँ पे हम 11 लिख दिए। उसी तरह अगले वाले में भी करेंगे, यहाँ पे +2 है तो 11 का हम किन में 2 में गुना करेंगे, किन में, इनमें हम गुना करते हैं, तो 11 दूना के 22 और नेक्स्ट अगले वाले को ऐड कर देंगे, तो 22 + 5 यानी 27, 22 + 5 27, तो हम यहाँ पे 27 लिख दिए। अब का अगले वाले का सेम वही रूल्स, जिसे लोग क्या कहते हैं, लॉजिक। लॉजिक मतलब होता है तर्क संगत। क्या होता है, तर्क संगत या एक ही काम, या एक ही काम। तो हम 27 का 2 में गुना करेंगे, 27 दूना होता है 54, और 27 दूना के 54 और 11 को जोड़ देंगे, 11 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 5 1 6 65, तो यहाँ पे मिल गया 65। और 65 का 2 गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे 65 का, तो 2 गुना और 27 को जोड़ देंगे। 65 में 2 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 60 दूना के 120, कितना जोड़िए 65 जोड़ना है, 60 दूना के 120 और 5 5 10 130, तो हो गया 130। ठीक है, 130 और 27 को जोड़ दीजिए, तो 7 हो गया, 3 2 5 और 1 157, तो हम यहाँ पे 157 लिख देते हैं। अब इसका उत्तर लिखना है। अब उत्तर कैसे लिखा जाए, देखिए उत्तर के लिए तो पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ प्लस पहले से जुटा है तो 157 और बटे में 65। क्लियर है, ये ऑप्शन सही। लेकिन जब यहां प्लस ना होता तब क्या होता, वहां पे 157 बटे में 65 यहां पे है तो हम इनको सही कर दिए, ये बात है सही। लेकिन जब यहां पे प्लस ना होता तब हम लोग यहां पे क्या लिखते, 65 को ऊपर लिख लेते और 157 को नीचे, तो ये वाला सही होता। कब, इस दशा में इस तरह सवाल होता तो ये वाला हो जाता, लेकिन तो अब हम लोग का बी सही होता, लेकिन हम लोग का वहां पे इस तरह का बनाना है तो हम लोग का ये वाला क्या है, सही। क्लियर। 9वां नंबर देखिए, अगला वाला 9वां नंबर में आप लोग को करना है सेम वही रूल से, बस यहाँ पे कहीं 2 है तो कहीं 1 है तो कहीं 3, तो 2 घट बढ़ रहा है, लेकिन सब कार्य के यहाँ एक ही है। तो हम यहाँ पे 1/5 को लिखते हैं, 1 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, जितने प्लस हैं उतने प्लस, 1 2 3 4, 1 2 3 प्लस प्लस 4, जितने अंक हैं वो लगा देते हैं। 2 यहाँ पे रखेंगे, 3 यहाँ पे और 1 तो देखिए यहाँ इनको कैसे बनाया जाता है। 2 है, अब सिर्फ पूरा लिख दिए यहाँ पे। अब +2 है तो 5 का हम इनमें गुना कर देंगे, 5 दूना के 10, क्या करेंगे
गुना करेंगे, 5 दूना के 10 और 1 को जोड़ देंगे, यानी 10 हो जाएगा और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। क्लियर है? 5 का ऊपर वाले में यहाँ पे गुना करेंगे और बगल वाले को जोड़ देंगे, तो 5 दूना के 10 और 1 11, तो हम यहाँ पे 11 लिख दिए। उसी तरह अब 11 का अगले वाले में गुणा करेंगे 3 में इनके साथ, तो 3 में करेंगे तो 33 होगा और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसलिए कि यहाँ पे प्लस है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 38, तो यहाँ पे हम 38 लिख दिए। अब 38 का 1 में गुणा करेंगे ना तो उनके मानों में कुछ अंतर होने वाला नहीं है, ये तो बात आप जानते हैं कि 38 का 1 में गुणा करने के बाद उनके मान में कुछ अंतर नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में ना हम गुणा करते थे लेकिन उनके मान में अंतर नहीं होता था, हम बताते नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे 38 का 1 में करेंगे तो वही होगा और 11 को जोड़ देंगे, तो 38 11 हो जाता है 49, कितना हो जाएगा 49 हो गया। अब 49 का 2 में गुना करेंगे 98, कितना होगा 98, और 98 में 38 को जोड़ देंगे, तो 49 का 2 में करेंगे तो 98 होगा और 38 को जोड़ दीजिए, तो 8 8 16 को 6 हाथ में लगा, 1 9 1 10 3 13, 136 आ चुका है, हम यहाँ पे 136 लिख देते हैं, हो गया। अब बात आया इनका कैसे उत्तर लिखा जाए, तो ये बात तो पता है कि यहाँ पे प्लस करके पहले ही से जोड़ दिया गया है ना, तो हम लोग आगे वाले ऊपर लिखेंगे, यानी 136 को ऊपर लिख देते हैं और 49 को नीचे, यही हम लोग का क्या हो जाता है उत्तर। और जो आपका इसमें मैच करता है उनको मैच करा दीजिए। 136, तो यहाँ पे सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर 136 बटे में 49। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देखिए। 10वां नंबर में पहले तो इधर डिफरेंस था, अब इधर बीच में आ गया, 1 1 की जगह पे 2 3 5, तो ये सवाल अलग हो गया। अब इनको कैसे बनाएंगे कुछ ही समय में आप देखेंगे कैसे। और मेरे बड़े भाई यदि समझ में आता हो ना तो थोड़ा एक संघर्ष का यानी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में भेजिए किस तरह का सवाल आपको ये लग रहा है, यानी समझ में आता है कि नहीं। तो इस तरह के सवालों को आप हम बनाए तो समझ में आया कि नहीं कमेंट में भेजेंगे। और बड़े भाई एक और ईमानदारी का काम कीजिए, आप कहाँ तक इसमें पहुँच पाते हैं वो भी भेजिए ताकि हम अगला सवाल आपके पास पहुँच जाए। और यदि आप सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिए ताकि और इस तरह के सवाल केवल एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट और इजी रूल्स आपके पास पहुंचाते रहेंगे आपके सहयोग के लिए। अब हम यहाँ से करते हैं बनाते हैं, तो सबसे पहले 4/5 को हम लोग क्या कैसे करते हैं, 4 को आगे ले लेते हैं और 5 को इनके पीछे इस तरह लिख देते हैं। उनके बाद अब जितने प्लस हैं तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस 3 ठो प्लस है तो 3 प्लस हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, इनके मान में कोई अंतर नहीं। 5 है तो यहाँ पे 5 होगा और 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, हो गया। अब ये 3 2 क्या करेंगे आप देखेंगे, इनका भी कुछ खेल है इसमें। जब आ चुके हैं ना तो इनका भी कुछ खेल है, डिफरेंस करेंगे अंतर काम। क्लियर है? तो डिफरेंस करेंगे ये लोग। देखिए अब हम करते हैं 5 का 1 में गुना करेंगे तो उनके मान में अंतर नहीं, यदि हम लिखें या नहीं तो उनके मान में अंतर नहीं होगा। तो 5 एकम 5 और तब इनको इनके साथ जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे। 5 और 9 4 और 5 4 9। आप देखेंगे वो जो ऊपर 3 आया है वो क्या करेगा, अब कुछ करने वाला है, अब इसमें कुछ करेगा, 3 इनमें भाग देगा। क्या करेगा? 3 भाग देगा, तो इनमें डिवाइड करता है 3, तो 3 एकम 3 और तितली के 9। तो अब यहाँ पे फाइनल उत्तर इनका मिलता है केवल 3 हो जाता है। सही, यही 3 करने के लिए आया था इसमें ना।
अब हम लोग अगला नंबर 3 का गुना करेंगे 5 में तो होगा 15। क्लियर है? 3 5 यही ना गुना करना है, तो 3 5 15 और प्लस आगे वाला को जोड़ेंगे 5 को, इसलिए कि प्लस साइन है, प्लस साइन है तो 20, 15 5 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। अब देखिए वहां पे जो 2 है कुछ करेगा इसमें ना, कुछ खेलेगा, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, भाग देगा। तो यहाँ पे 2 से जैसे भाग देते हैं तो अब क्या होता है, 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है 10। हो गया। यही वो काम करने के 3 2 आया था, क्या करने के लिए, इनको भाग देने के लिए। हो गया क्लियर? अब अगला नंबर, अब 10 का आप 2 में गुना करेंगे तो 10 दूना के 20 और 3 को जोड़ दीजिए, ये वाले 3 को इनके साथ जोड़िए तो हो जाएंगे 23। कितने हो गए, 23, तो यहाँ पे लिख दिए हम 23। अब नंबर आया इनका उत्तर लिखने की, अब कैसे उत्तर लिखा जाए। तो यहां से प्लस है, पहले ही से जुटा है तो 23 को ऊपर रखेंगे और 10 को नीचे रखेंगे, ये हम लोग का उत्तर हो जाता है। अब जो इसमें ऑप्शन मिलता है वो सही कर लेंगे, ये नंबर सही है। अगला नंबर देखिए 11 नंबर। 11 नंबर भी सेम इसी तरह है और इसी तरह बनाना होगा, बहुत कठिन नहीं है, और कहा जाए तो छोड़ दें तो आप लोग इन्हें कमेंट बॉक्स में बना के भेज देंगे। सही बात, कमेंट बॉक्स में बना के भेज दीजिए, और नहीं बनता है तो नेक्स्ट अगला दिन कर दीजिए हमें बनाने। तो थोड़ा सा हम आगे इनको बढ़ाते हैं, तो हम कैसे यहाँ पे 7 8 को लिख लेते हैं, 7 पहले लिख लेते हैं 8, यानी 7/8 को हम उस तरह लिखते हैं, 7 और 8। उनके बाद जितने प्लस हैं तो प्लस लगा देंगे। हो गया, 1 + 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए, 2 है 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिख दिए। क्लियर है? अब हम लोग को करना क्या है, इनको इनके साथ जोड़ना है। तो 8 7 7 14 और 1 15, तो 8 के 1 में गुना करेंगे ना तो इनके मान में कुछ अंतर होने वाला नहीं है। सही बात। तो 8 एकम 8 ही होगा और 7 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 5 15 होगा, तो यहाँ पे हम 15 लिख दिए। कितना लिखे, 15। अब 15 हुआ, 15 में 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ये किस कार्य के लिए आया है, नहीं तो यहाँ पे 1 1 होता, 3 है तो 3 से भाग देंगे यहाँ पे। तो जैसे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15, तो वहाँ पे कितना फाइनल हुआ, 5। अब हम लोग 5 का नेक्स्ट यहाँ पे +2 है, तो हम 2 का गुना करेंगे, 5 दूना के 10 और 10 और 8 को जोड़ देंगे, यानी इनको इनके साथ गुना करते हम लोग, तो 5 दूना के 10 और 8 18, आगे 18 और 9 का भाग देना होगा, यहाँ पे 9 है तो 9 से भाग देंगे, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, वहाँ पे 2 मिल चुका है। अब 2 का 3 में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 और 5 11, इनको इनके साथ गुना, तो 2 तिहाई 6 और इनको जोड़ दीजिए, तो 6 5 11। अब उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्लस पहले ही से है तो 11 ऊपर होगा और 2 नीचे, तो 11/2 यही इस सवाल का उत्तर होता है। जो इनमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो वाला आप सही करेंगे। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को बताएं, नेक्स्ट कल भी सुबह 6 बजे आएंगे। सही बात। तो आप प्रत्येक दिन लगे रहिए मेरे बड़े भाई ये सवालों के लिए, और आप लोगों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक लाइक कमेंट का सहयोग कीजिए।